Watch full episodes on Jio Hotstar. अरे बाप रे, चीता बाघ, हमारे पास एक ही बकरी थी। हाय हाय रे, वो भी लेकर चला गया। भागो! आप गांव के प्रधान हैं, गांव के मुखिया हैं, अब आप ही कुछ कीजिए ना। सच में अगर इसी तरह गांव की गाय और बकरी को लेकर जाता रहा तो फिर हम सभी की गृहस्थी कैसे चलेगी? अब तो खेत में काम करने से भी डर लगता है। सही कहा, अभी तो गाय बकरी ले जा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भी उठा ले जाएगा। चिंता का तो विषय है। मैं वन विभाग को सूचना देता हूँ, देखता हूँ वो लोग क्या करते हैं। मैंने सुना है कि आप लोग चीता की वजह से बहुत ज्यादा चिंतित है। हाँ, वो तो है। गाय बकरी सब लेकर जा रहा है। कोई बात नहीं, आज मैं जंगल में जाकर देखता हूँ। आप अकेले जाएंगे? हाँ। मतलब क्या ये ठीक रहेगा? मतलब अकेले जाना? एक चीता के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, चलता हूँ। सुनो सुनो, सभी आओ, जल्दी आओ। देखो देखो, गार्ड यहाँ पड़ा हुआ है, आ जाओ देखो। आश्चर्य की बात है, उस चीता ने मुझे यहाँ पर देखा फिर भी खाया क्यों नहीं? मतलब ये चीता इंसानों को हानि नहीं पहुँचाएगा। तभी तो आज तक इसने एक भी इंसान को नहीं मारा, सिर्फ जानवरों को। हाँ, मैं आज ही वन दफ्तर में जाकर आज ही सब रिपोर्ट करता हूँ। चलता हूँ। चीता मर गया। चलिए अब वापस चलते हैं। अरे अच्छा, हो गया, बहुत हो गया। अभी तक तुम लोगों को भूख नहीं लगी? अजीब बात है, खेलने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए है ना? अरे बाप रे, तुम्हारे दांतों में बहुत शक्ति आ गई है। नहीं, अब और बदमाशी नहीं, अब खाना खाकर सोना पड़ेगा। तुम लोगों को बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ेगा, जल्दी। मैंने कल अपने खटाल के पास उस चीता बाघ को देखा था, लेकिन वो कुछ ले नहीं सका। कल जब खेत से वापस आ रहा था तो मैंने खेत के पास उस चीते को बैठा हुआ देखा, मेरी तरफ घूर रहा था। मैं डर से दौड़कर भाग गया और जब पीछे मुड़कर देखा तो वो नहीं था। उस दिन उसे बाघ की महक सुंघाई थी। झाड़ियों की आवाज सुनकर वो भाग गया लगता है। वो दिखने में पहले वाले चीता बाघ की तरह ही है। फिर से वन विभाग को सूचना देनी पड़ेगी, शायद वो छुपा हो। मौका ना मिलने की वजह से बकरी गाय इंसानों को नहीं मार रहा हो, लेकिन कब तक नहीं मारेगा? नहीं, वो बाघ मेरे घर में भी घुस गया था रात में, लेकिन हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। समझ गया, देखता हूँ वन विभाग वाले क्या कहते हैं। अब ये कैसा बाघ है, जगह जगह पर दिखाई पड़ता है।
ठीक है, लगता है इसका शिकार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बकरी की व्यवस्था करता हूँ। मचान बना हुआ रहेगा, उसके नीचे बकरी भी बंधी हुई रहेगी। ठीक है, तो फिर आज रात ही सारी व्यवस्था कर लीजिए, मैं समय पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अजीब लग रही है अफसर साहब। कौन सी बात, बताइए। उस बाघ को कई लोगों ने कई बार कई सारी जगहों पर देखा है, लेकिन उसने किसी पर भी आक्रमण नहीं किया। असल में बात यह है कि जानवरों और इंसानों के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। इंसान आक्रमण करेगा या नहीं करेगा, ये बात इंसानों की क्षमता पर निर्भर करता है, समझे। क्षमता रहने पर ही इंसान आक्रमण करते हैं, लेकिन पशु पक्षी आक्रमण करते हैं विपत्ति आने पर या फिर भूख लगने पर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बाघ आक्रमण नहीं करते हैं, इंसान आक्रमण करते हैं। आप लोगों में से जो यहाँ रहेगा वो ऊपर आ जाइए। ये क्या, सभी चले गए? अजीब बात है। नहीं सर, सभी गए नहीं हैं। चलिए जरा हाथ पकड़िए। मैं जरा ऊपर आता हूँ। मैंने आपकी बातों पर विचार करके देखा। कौन सी बात पर? इंसान क्षमता के बल पर आक्रमण करता है, लेकिन जानवर जरूरत पड़ने। मैं शिकारी हूँ, शिकार करते हुए ही मैंने ये बात जानी है। उनको मारते हुए मैंने उनसे प्यार करना सीख लिया है। पता नहीं कब आएगा, पता नहीं इस वक्त वो कहाँ है। अरे ये तो वही चीता लग रहा है, लेकिन वो तो मर गया था। ये देखने में बिल्कुल वैसा ही है, ये वही चीता है। असंभव, उसकी खाल तो मेरे घर पर अब तक सूख रही है अफसर साहब। क्या बात है? अरे ये बकरी तो वैसी की वैसी ही है। तो फिर उतनी गोली की आवाज, हमें तो लगा कि बाघ खत्म हो गया है। अरे उधर एक और घटना हुई है। रमा के घर पर रमा के सामने बाघ खड़ा था। बाहर जाने के लिए जैसे ही वो बाहर निकली तभी सामने खड़ा हो गया। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, वो सिर्फ गुर्राया, लेकिन उसने रमा पर हमला नहीं किया। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे लगता है कि मेरी समझ में आ गया है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, ये चीता अब कभी नहीं आएगा। आज से अब कभी शिकार नहीं करूंगा। मैं इस वन विभाग की नौकरी भी छोड़ रहा हूँ। जानवरों में भी मातृत्व होती है। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है, सिर्फ इंसान होकर हम ही ये समझ नहीं पाते हैं। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.